कहानी की शुरुआत होती है जहां दुबे नाम का आदमी फोन पर जॉन से बात कर रहा होता है। दुबे जॉन से कहता है कि आपके लिए लड़कियां ढूंढ ली है, पर जॉन उसे मना करता है। दूसरे ही सीन में कार में दो फिरंगी जॉन और समर आपस में बात कर रहे हैं कि उन्हें एक यंग और हेल्दी लड़की की तलाश है। पैसों की कोई कमी नहीं है। यह बातें उनका ड्राइवर भानु सुन रहा होता है। पेट्रोल पंप पे वह रुक जाते हैं। वह जॉन फोन पे लड़कियों की तस्वीरें देख रहा होता है। पास ही खड़ा भानु उसे इशारों में पूछता है कि आपको किसी अलग काम के लिए लड़कियों की तलाश है क्या। तभी वह समर आती है और भानु को कहती है कि हमें एक लड़की चाहिए जो कि हमारे बच्चों को अपने पेट में रख सके, क्योंकि वह मां नहीं बन सकती, इसीलिए उन्हें एक सरोगेट मदर चाहिए। पर भानु उस बातों को कंफ्यूजन में डाल देता है और फिर समर उसे वह सब बातें समझाती है। फिर भानु समझ जाता है। कार में जाते वक्त भानु समर और जॉन से कहता है कि मेरी शादी को 12 साल हुए हैं और मुझे अभी भी बच्चा नहीं हुआ है। मेरी बीबी से मैं पूछ लेता हूँ कि अगर उसे ये सब करना है क्या। पर समर उसे बताते हैं कि ये सब करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तभी भानु कहता है कि हम गरीब हैं, मेहनत करेंगे और कभी ना कभी नेचुरल बच्चा पैदा हो जाएगा। जॉन भानु से पूछता है कि तुम हमें सरोगेट ढूंढने में मदद करोगे क्या। तभी भानु उसे हाँ कर देता है और उसके लिए पैसों की मांग करता है। भानु उन दोनों को गांव में एक औरत के पास लेके जाता है। कहता है कि इन्होंने 14 बच्चे पैदा किए हैं, बेस्ट सर्विस देती है। पर समर उसे समझाती है कि यह उम्र में बहुत बड़ी है और बच्चा पैदा करने के लिए एक हेल्दी लड़की की तलाश है। इस तरह से समझाने पर भानु समझ जाता है और जॉन और समर को एक डांस प्रोग्राम में ले जाता है। वहाँ मिमी नाम की लड़की डांस कर रही होती है और समा नाम की लड़की गाना गाती है। डांस खत्म होते ही मिमी जॉली भैया से फ़ोन पे बात कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिमी को बॉलीवुड की हीरोइन बनना है, उसके लिए वह डांस करती है और पैसे जमा करती है। जॉली कहता है कि रोज सैकड़ों लड़कियां आती है हीरोइन बनने मुंबई में, तुम जल्दी आओ। कहता है कि जितना लेट करोगे उतना चांस जाएगा तुम्हारा। मिमी कहती है आने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। फिर जॉली कहता है पहले तुम्हारा म्यूजिक वीडियो बनाएंगे सस्ते में 8-10 लाख में और वायरल करेंगे, और फोन काट देता है। जॉली के फोन काटने पर मिमी थोड़ी सी परेशान होती है और अपनी दोस्त समा से कहती है इतने पैसों में कैसे होगा। समा कहती है सब्र का फल मीठा होता है। एक कमरे में भानु आता है। वहाँ जॉन और समर बैठे होते हैं। वह दोनों भानु को कहते हैं हमें एक लड़की पसंद आई है। भानु पूछता है कौन है। जॉन कहता है डांसर मिमी, हमें वैसे ही लड़की चाहिए, हेल्दी सुंदर। भानु कहता है वैसे ही क्यों, यही मिल जाएगी, बस आप पैसे तैयार रखो। भानु मिमी और समा से मिलता है और मिमी से उसके डांस की तारीफ करता है। मैं आपका फैन हूँ, मेरी टैक्सी है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। गाड़ी में जाते वक्त भानु रेडियो पर माँ के रिलेटेड गाने लगाता है और मिमी को माँ और बच्चे के रिलेशन से उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है। मिमी का घर आता है और भानु उसे रोकता है और हिचकिचाते हुए उसे कहता है कि उन फॉरेनर्स को आप पसंद आई है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आप पैदा करें। यह सुनते ही मिमी भानु को जोर सा चाटा लगा देती है। अगले दिन मिमी अपने कमरे में बॉलीवुड एक्ट्रेस के फोटो से बात करती है। कहती है कि मैं जल्द ही आने वाली हूँ, संभाल कर रहना। वहीं पर मिमी के परिवार को दिखाया जाता है। वहाँ उसके पिताजी जो कि बच्चों को संगीत सिखाते हैं और माँ घर संभालती है। वह दोनों मिमी के फ्यूचर को लेकर परेशान होते हैं, पर मिमी कहती है मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर मिमी मंदिर जाते हैं और पंडित से भगवान को सिफारिश करने को कहती है कि बॉलीवुड में हीरोइन बनूं, पर पंडित जी भगवान से उसकी शादी और बच्चे की सिफारिश करती है। वही भानु उसका पीछा करते हुए मंदिर भी आता है। मिमी भानु को कहती है मेरा पीछा करना बंद करो वरना मैं तुम्हें जूते से मारूंगी। भानु कहता है मेरी बात सुन लो, उसके बाद मार देना। भानु उसे समझाता है कि नई टेक्नोलॉजी है जिससे तुम जॉन से बिना संभोग किए उसका बच्चा पैदा कर सकती हो, पर मिमी उसे मना करके वहां से चले जाने लगती है। तभी भानु कहता है कि इस काम के लिए तुम्हें 20 लाख रुपए मिलेंगे जिससे तुम्हारा हीरोइन बनने का सपना पूरा हो सकता है। मिमी 20 लाख रुपए और हीरोइन बनने के सपने को बहुत सोचती है। वह ये सब बातें अपनी दोस्त समा को बताती है, पर समा उसे ये सब करने से मना करते है। पर मिमी उसे समझाती है और कहती है कि एक बार उनसे मिल लेते हैं, सही लगा तो करूंगी वरना नहीं करूंगी।
फिर समा मान जाती है। फिर वो दोनों जॉन और समर से मिलने जाते हैं। समा उन दोनों से पूछती है कि आपको इस काम के लिए दूसरी लड़की भी मिल सकती है, पर आपको मिमी ही क्यों चाहिए। फिर समर कहती है मिमी एक डांसर है और फिट है। एथलीट और डांसर की बॉडी बेस्ट होती है। ऐसे लेडीज के बच्चे बहुत हेल्दी पैदा होते हैं। और फिर वो पैसों की भी बात करते हैं कि किस तरह से पैसे देंगे और डील कर लेते हैं। मिमी मान तो जाती है, पर वो परेशान होती है कि घर वालों को कैसे बताएंगे। पर भानु कहता है कि घर वालों को बताने की जरूरत नहीं। ऐसी कई सरोगेट है जो कि किसी को बिना बता के ये सब करती है, घर से दूर रह के। आप भी कोई जगह ढूंढ लो। फिर समा कहती है तुम मेरे घर रह सकती हो। भानु पूछता है आपके घर कोई नहीं रहता। तब समा कहती है अब्बू तो घर में रहते नहीं, मैं खुद उनसे महीनों तक नहीं मिल पाती थी क्योंकि वह मौलवी है। वो सब डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के लिए। डॉक्टर मिमी को प्रेगनेंसी में कैसे ख्याल रखते हैं ये सब बताते हैं और उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और सरोगेट की प्रोसेस भी हो जाती है और मिमी कुछ समय बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। जॉन और समर मिमी को 50,000 देते हैं और वापस अमेरिका जाने की बात करते हैं क्योंकि उन्हें और पैसे भी कमाने होते हैं। जॉन और समर भानु को भी कुछ पैसे दे देते हैं और भानु को मिमी का ध्यान रखने के लिए उसके साथ ही रहने को कहते हैं। मिमी अपने माता पिता को बताती है कि उसे फिल्म में बड़ा रोल मिला है और उसके लिए 9 महीने के लिए उसे घर से बाहर जाना होगा। माता पिता तैयार तो नहीं होते, पर मिमी के समझाने पर वह मान जाते हैं। भानु और मिमी मुसलमानों के कपड़े पहनकर समा के घर जा रहे होते हैं। तभी वहां पे एक आदमी समा को टोकते हुए इन दोनों के बारे में पूछ लेता है। तभी समा कहती है कि ये मेरे खाला की भतीजी है चांद और ये उसके पति है। समा और मिमी वॉक के लिए घर से बाहर गए होते हैं। तभी घर पर समा के अब्बू आते हैं। दरवाजा खुलते ही भानु को देखते हैं और आश्चर्य से पूछते हैं तुम कौन हो। तब भानु अपना नाम नवाजुद्दीन बताता है। अब्बू सवालों की बौछार करते हैं और भानु सच छुपाते हुए अब्बू से छुटकारा पाना चाहता है। फिर समा और मिमी आ जाते हैं और समा अब्बू को सब बताते हैं और सिचुएशन को हैंडल करती है। उस प्रेगनेंसी के दौरान भानु और समा मिमी का खूब ख्याल रखते हैं और वक्त बीत जाता है। ये तीनों मिमी के चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। तभी वहाँ जॉन और समर वापस आ जाते हैं। चेकअप के बाद जॉन और समर को डॉक्टर बताती है मिमी के पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है वह मेंटली डिसेबल है। ऐसा कई बार हो जाता है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ पैदा नहीं होता। यह सुनते ही जॉन और समर दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें एक हेल्दी बच्चा चाहिए था। अब वो भानु से मिलते हैं और समर कहती है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। भानु गुस्सा होता है और कहता है कि आपका बच्चा है, आप ही लेकर जाइए। अगर वो हमारा बच्चा होता तो हम उसे सर पर लेकर घूमते। पर समर कहती है हमें एक हेल्दी बच्चा चाहिए और हम ऐसे मेंटली डिसेबल बच्चों को पाल नहीं पाएंगे। मिमी को कह दो कि इस बच्चे को गिरा दो। अब भानु मिमी से डर के ये कहने की कोशिश करता है उन लोगों को ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। मिमी ये सुन के परेशान होती है। समर को फोन करने की कोशिश करती है पर फोन नहीं लगता। फिर मिमी घर से बाहर भागते हुए होटल की तरफ जाती है। होटल पहुंचते ही पता चलता है कि वो लोग चले गए और मिमी हताश परेशान होकर मोहल्ले के सामने जोर जोर से रोने लगती है। अब यहाँ घर पर सबको पता चलता है कि मिमी प्रेग्नेंट है। सब परेशान होते हैं। माँ जब पूछती है किससे प्रेग्नेंट हुई तो मिमी बता नहीं पाती और सारा इल्जाम भानु पर लगा देती है। माता पिता भानु को सब खरी खोटी सुनाते हैं, पर दादी कहती है कि मिमी माँ बनने वाली है, इन सब से बेहतर है कि उसका ख्याल रखा जाए। अब भानु मिमी से पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, मुझे क्यों फंसाया। तब मिमी उससे गुस्सा होती है, चिल्लाती हुए कहती है तुमने मुझे फंसाया है, मैंने नहीं। पैसों के चक्कर में तुम्हारी बातों में आ गई। काश तुम्हारी बातों में नहीं आती तो आज ये सब नहीं होता। एक दिन मिमी के पेट में दर्द होता है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। चेकअप के दौरान डॉक्टर पूछती है कि समर कहाँ है तो मिमी कहती है भाग गई। तब डॉक्टर बताते हैं पिछले कई सालों में सरोगेसी केसेस में माँ बाप ने बच्चों को लेने से इनकार किया है और कई माओं ने बच्चों को गिरा दिया है। तब मिमी कहती है बच्चों को बाहर मारना गलत और पेट के अंदर ही मारना सही, ऐसा क्यों? उसे अंदर ही क्यों नहीं अपना लेते? जैसा भी हो बच्चा तो बच्चा होता है ना। अब यहाँ मिमी की लाइफ पूरी तरह से बदल चुके हैं। उसके सारे सपने टूट चुके हैं। वह बच्चों को गिरा भी नहीं सकती क्योंकि उसके माँ बाप बच्चे को अपना चुके हैं।
एक दिन मिमी भानु से पूछती है कि तुमने मुझे फंसाया और तू मुझे छोड़ के भी भाग जाता तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आती, और ये बच्चा तो तुम्हारा नहीं है, तो तू क्यों इस सब में अटका है। तब भानु कहता है, मैं एक ड्राइवर हूँ, जब तक मेरे पैसेंजर को उनकी मंजिल तक पहुंचा ना दूं तब तक साथ नहीं छोड़ता। भले ये रास्ता खराब होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनों का साथ छोड़ दिया जाए। उसी रात मिमी को लेबर पेन शुरू होता है। मम्मी पापा उसे लोकल हॉस्पिटल ले जाते हैं। डिलीवरी के वक्त मिमी भयंकर तरीके से दर्द शुरू होता है और काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार बच्चा पैदा हो ही जाता है। डॉक्टर जब बाहर आती है, समा उनसे पूछती है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कि पहले टेस्ट किया था तब बच्चे में कुछ प्रॉब्लम था। तब डॉक्टर कहते हैं कि कभी कभी टेस्ट गलत हो जाते हैं और आपका बच्चा फिट और हेल्दी है। बच्चे के आने से सब बहुत खुश होते हैं, पर थोड़ा हैरान भी होते हैं क्योंकि बच्चा बहुत गोरा होता है। असल में वो बच्चा तो जॉन का होता है। समा मिमी से पूछते हैं कि माँ बनने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है। मिमी कहते हैं, बहुत अलग लग रहा है, कभी सोचा नहीं था। तब समा कहती है, हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वो जिंदगी होती है। यहाँ सबको पता चलता है कि बच्चा बहुत गोरा पैदा हुआ है, तो शहर के लोग भानु से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। तो भानु सबको उल्टे सुल्टे नुस्खे बताता है। दूसरी तरफ भानु का घर दिखाया जाता है। वहाँ उसकी माँ और बीवी है। भानु बहुत दिनों से घर नहीं आया तो बीवी परेशान होती है। बीवी भानु को कॉल करके शिकायत करती है। भानु की बीवी सोचती है कि वो उनसे कुछ तो छुपा रहा है, तो माँ और बीवी भानु को ढूंढने उसी शहर आते हैं जहाँ मिमी का परिवार रहता है। यहाँ पे आके एक लड़के से भानु के बारे में पूछती है, तो वह बताता है कि इसे कौन नहीं जानता, ये तो मिमी का पति है और इसने बहुत गोरा बच्चा पैदा किया है। ये सुनते ही भानु की बीवी उस लड़के को जोर का चाटा लगा देती है। अब वह मिमी के घर पहुंच जाते हैं और हंगामा करती है। मिमी के ऊपर चिल्लाती है, भानु को मारती पीटती है। अब भानु सारे इल्जामों के घेरों में फंस चुका है और मिमी से सच बोलने को कहता है। आखिरकार मिमी अपनी चुप्पी तोड़ देती है और सबको जो हुआ सब बताती है। तब सबको हैरानी होती है। तब मिमी की माँ कहती है, बच्चा तो तूने ही किया है, तो बच्चे की माँ तू ही हुई। सब लोग बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं। अब वह बच्चा बड़ा होता है। मिमी उसे डांस प्रोग्राम में भी ले जाती है। एक दिन जॉन और समर वापस आते हैं। मिमी उन्हें देखकर बहुत गुस्सा होती है। बच्चे को बिना अपनाए हुए भागने पर मिमी उन दोनों को बहुत खरी खोटी सुनाती है, पर समर कहते हैं, हम बहुत परेशान हो चुके थे, तब से दोबारा बच्चा करने का कभी सोचा नहीं। कहती है, एक दिन फेसबुक पर एक वीडियो देखा कि तुम एक गोरे बच्चे के साथ डांस कर रही थी, तब हम समझ गए कि हमारा बच्चा है। तब मिमी गुस्से में कहती है कि सोचना भी मत कि ये तुम्हारा बच्चा है। 4 साल बाद याद नहीं आई बच्चे की, मैंने इसे जन्म दिया है, मैं इसकी माँ हूँ, तुम नहीं। अगले दिन भानु मिमी से कहता है कि ऐसे नहीं ले जा सकते बच्चे को, उनकी हिम्मत कैसे हुई बच्चे को मांगने की। तभी वहाँ जॉन और समर आते हैं। समर ने बच्चे को खेलने के लिए खिलौने लाए होते हैं, पर मिमी उसे चले जाने को कहती है। तभी वहाँ बच्चा राज आता है और खिलौनों और समर के साथ खेलता है। उसे देख जॉन मिमी से कहता है कि जब हम यहाँ से चले गए थे तब समर बहुत डिप्रेस हुई थी, उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। 4 साल बाद वो इतनी खुश है और ये खुशी मैं इससे नहीं जाने दूंगा। बच्चों को मुझे दे दो, नहीं तो मैं लीगली कोर्ट जाकर बच्चे को लेना पड़ेगा। वो दोनों जाने लगते हैं। तभी भानु उनसे कहता है कि मिमी से बच्चे को मत छीनिए। उसके लिए मिमी ने बहुत सी चीज़ें को सैक्रिफाइस कर दिया है, हीरोइन बनने का सपना भी छोड़ दिया, और आप 4 साल बाद आके बच्चे को लेके जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि मिमी अकेली है, हम उसके साथ हैं। आपको जिस कोर्ट में जाना है वहाँ जाइए, पर बच्चे को हम नहीं देंगे। अब मिमी को ये लगता है कि बच्चा उसके असली माँ बाप के पास जाना चाहिए और वो वही खुश रहेगा। दूसरी तरफ समर को लगता है कि मिमी के साथ ही बच्चा खुश रहेगा, क्योंकि उसने ही उसको पाला है, जन्म दिया है। अब मिमी उसी बच्चे की माँ है। अब मिमी बच्चे को समर को देने का फैसला कर लेती है, पर सब घर वाले तैयार नहीं होते। मिमी उन्हें समझाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में राज को बहुत तकलीफें होंगी, छोटा सा बच्चा है, वो कोर्ट के सवालों के जवाब कैसे देगा। मैं नहीं चाहती कि वो ये सब देखे। अपनी खुशी के लिए उससे माँ नहीं छीन सकती, समर ही उसकी माँ है।
आखिरकार सब लोग अपने दिल पर पत्थर रखकर राज को समर और जॉन को देने पहुंचते हैं। पर वहां पर समर मिमी से कहती है, उन्हें राज नहीं चाहिए क्योंकि उसे तुमने ही पाला है। अगर मैं उसे ले गई तो तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएगा। राज तुम्हारा बच्चा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। वहीं पर जॉन एक छोटी सी बच्ची को लेके आता है। समर बताती है, हम लोग एक दिन ऑर्फेन से गुजर रहे थे, तभी गेट के पास इस बच्ची को रोते हुए देखा। यह बच्ची हमें बहुत पसंद आई और हमने इसे गोद लेने का सोच लिया और इसका नाम हमने तारा रखा है। ये सब सुन के सब बहुत खुश होते हैं। अब राज मिमी के पास ही रहेगा। जॉन और समर ने तारा को गोद ले लिया है और वह उसके माता पिता बन चुके हैं। और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।